बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, बच्चियों और बच्चों का अपने ख़ानदान या फैमिली में शादी ना करने के सब असबाब में से एक सबसे बड़ी वजह या रीज़न जिसको आप कह सकते हैं, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, वो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ज़रा आप ही अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइएगा तो आपको एहसास भी हो जाएगा और अंदाज़ा भी हो जाएगा, और आगे के लिए आपके लिए एक डायरेक्शन भी सेट हो जाएगी। और वो ये कि हमेशा याद रखें, आप जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो जो चीज़ें बचपन में कोई भी आपके साथ बिहेव करता है, हमेशा आपके ज़हन मेमोरी में फ़िक्स हो जाती हैं। आपको बड़े बचपन, बाज़ औक़ात तो आपको मोटिवेशन का बायस ही वो ही बनती हैं। कोई आपके साथ बुरा रवैया करता है, कोई आपके साथ गलत तरीके से पेश आता है, कोई आपके वालिदैन के साथ गलत तरीके से पेश आता है, कोई आपके बहन भाइयों के साथ गलत में पेश आता है। ये मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ। फैमिली में जब आप छोटे बच्चे होते हैं, कोई आपके साथ बड़ा ही जो है वो एक गलत तरीके से हालाँकि आप छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन आपकी मेमोरी में वो सारी चीज़ें फ़िक्स हो रही होती हैं। अब ज़रा आप याद रखिए, हमारे वालिदैन या हमारे जो बड़े होते हैं, हमेशा आप हर कोई अपने वालिदैन को, अपने बड़ों को सामने रखे। जब वो हम बचपन में, या मेरे जितने या मेरे मेरे से बड़े लोग या जितने भी लोग हैं, वो अपने आप को देखें उस जगह पे एडजस्ट करके, जब बच्चे होते हैं हम, हमारे वालिदैन क्या कर रहे होते हैं, हमें ज़िंदगी में वो कामयाब देखना चाहते हैं। सारी मेहनत, सारी मोहब्बत, सारी प्यार, हर चीज़, यानी हमें उन्होंने दूसरे बच्चे, मेरे चाचू के बच्चे हैं, मेरे मामू के बच्चे हैं, मेरी फूफी के बच्चे हैं, मेरे ताए के बच्चे हैं, खाला के बच्चे हैं, सब बच्चों से कंपेयर करना है और चाहना है कि मेरे बच्चे कामयाब हों। फुल ज़ोर लगा लेना है हर हवाले से, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे वो पढ़ाई के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हो, कोई भी मामला हो। क्या चाहती है हर माँ-बाप, चाहता है कि मेरे बच्चे आगे हों, सबसे आगे खूबसूरत नज़र आ रहे हों, सबसे ज़्यादा तालीम में नंबर लेने वाले हों, हर चीज़ में मुकाबलाबाज़ी कर रहे होते हैं। ये बचपन की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हर वालिद-वालिदा यही सोचते हैं। ये किन से सोच रहे हैं? वही फैमिली के बच्चे, और हर जगह पे दूसरे बच्चों के साथ हम गलत बिहेव कर रहे होते हैं। दूसरे बच्चों के बारे में हमारे वैसे ख़यालात नहीं होते जैसे कि अपनी औलाद के बारे में। तो होता क्या है कि जैसे-जैसे इसी माहौल में वही बच्चे, वो चाहे मामू के हैं, चाचू के हैं, फूफी के हैं, खाला के हैं, ताए के हैं, किसी के भी हैं, फैमिली में जो आपके रिलेशंस होते हैं, जो आपके आस-पास बड़े, बचपन को लड़कपन और लड़कपन को जो नौजवानी और नौजवानी से बुढ़ापे की तरफ या अच्छी उम्र की तरफ जा रहे होते हैं, ये वही बच्चे हैं जो इस माहौल में परवरिश पा रहे हैं। वो आपसे, बड़ों से सीखते हैं। जब बड़ों ने ही हमेशा बच्चों को, उनको वो प्यार ही नहीं दिया, वो मोहब्बत ही नहीं दी, वो अपनाइत ही नहीं दी, उस तरह अपना समझे ही नहीं जैसे अपने बच्चों को समझते हैं, तो क्या सोचते हैं आप कि बड़े हो के आप उनके रिश्ते उन बच्चों से फ़िक्स करना चाहेंगे, तो आपकी औलाद के साथ उनका वो मिज़ाज बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपने उनको वो प्यार दिया ही नहीं। उनको तो प्यार मिला जब वो बड़े हुए, जब वो मैच्योर हुए, जब वो समझदार हुए, जब वो अपने पाँव पे खड़े होने लगे। पूरी ज़िंदगी आप उनको सपोर्ट नहीं करते, पूरी ज़िंदगी आप उनको नहीं पूछते, सिर्फ़ अपनी औलाद की आपको फ़िक्र होती है कि ये कामयाब हों। फ़ैमिली में इतने लोग होते हैं, अगर हम अपनी फ़ैमिलीज़ को, एक दूसरे चाचा, मामा, फूफी, ताए वग़ैरह, एक दूसरे को सँभाल लें। कोई अगर फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके बच्चों को सपोर्ट करना शुरू कर दें। दूसरा, हम बाहर तो बड़े-बड़े हम काम करते हैं और बड़े-बड़े हमें जो सदक़े याद आ जाते हैं, ज़कात, खैरात याद आ जाती है, लेकिन अपनी ही फ़ैमिली में हमारे लोग पिस रहे होते हैं ज़िंदगी की उस चक्की में, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं होती और हमें कोई फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि वहाँ हमारी मैं नहीं है, वहाँ हमारा बड़ापन नहीं है। तो हमेशा वो बच्चे सीखते हैं, वो बच्चों के ज़हनों पे हर चीज़ फ़िक्स हो रही होती है। जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं उसी माहौल में, तो वही बच्चे, वो बच्चों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। क्यों? वालिदैन ने वो सिखाया ही नहीं, वो प्यार मोहब्बत ही नहीं मिला घर की तरबियत से, वो माहौल ही नहीं मिला, आना-जाना, प्यार मोहब्बत, दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, दूसरे की इज़्ज़त, एक दूसरे के साथ खेल-कूद। हम तो ऐसे भी करते हैं कि एक बच्चा थोड़ा-सा कहीं की गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि उसके साथ नहीं खेलना, ये बुरा है। उसके मुँह पे कहते हैं, उसके वालिदैन के मुँह पे कहते हैं। और आने वाले वक़्त में वही वक़्त आता है कि जब वो बड़ा होके अच्छा इंसान बनता है,
तो हम उसको उस पे जिस पे लेबल बचपन में हमने फिट किया होता है वही बच्चा अगर अच्छा बन जाता है तो हम उसी का रिश्ता मांग रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि वो बच्चा जिसने पूरी ज़िंदगी आपकी ज़बान से ये लेबल सुना हो बचपन पूरा अपना कि वो बच्चा बुरा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बचपन था, उसकी गलतियाँ थी, उसकी कुताहियाँ थी, हम तो लेबल फिट कर देते हैं। बहुत से ऐसे मैंने लोग देखे, मेरी ज़िंदगी का ज़ाती एक्सपीरियंस है और आप भी अपना एक्सपीरियंस सामने रख रहे होंगे, हर बंदे के सामने इमेजिन करके हर बंदा देख रहा होगा कि हमारे यहाँ रिश्तों में जो फैमिलीज़ में रिलेशंस होते हैं, ख़ानदानों में रिश्ते होते हैं, चाचा मामा फूफी ताया वगैरह, ये सारे जितने भी रिलेशंस हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है वो महरूमियाँ होती हैं जो आपने अपनी औलाद को तो अपनाइयत की सूरत में, तवज्जो की सूरत में, मोहब्बत की सूरत में दी होती हैं, लेकिन दूसरी की औलाद को नहीं दी होती। उनको हमेशा महरूम रखते हैं इन चीज़ों से, उनको हमेशा ऐसे एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं जो वो सोच भी नहीं सकते। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान को बचपन से याद रह जाती हैं। मुझे याद है, मुझे मुझे आज भी याद पड़ता है, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ समझाने के लिए लॉजिक दे रहा हूँ कि मैं जूते पाँव में जूते नहीं पहनता था बचपन में। बहुत बहुत अरसा ऐसा हुआ। तो मैं क्या होता था कि मैं कई लोगों के बिस्तर पे बैठने लगता था ना सर्दियों में, तो वो कहते थे कि गंदे हैं पैर, इसको मैं ठंड में मर जाता था, मुझे वो बिस्तर में नहीं बैठने देते थे। आप अंदाज़ा लगा लें। मुझे आज भी वो चेहरे याद, तो आपको हर एक को चेहरे याद होंगे। ऐसे बहुत से बच्चों के साथ लोगों ने बिहेव किया होगा। आज जब आप ज़िंदगी में अपने आप को पढ़ लिख के माँ-बाप की मेहनत से, माँ-बाप की तवज्जो से और उनके सहारे जब आप कोशिश करते ज़िंदगी में कामयाब हुए होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे, तो वो मुड़ के नहीं देखते होंगे क्योंकि उनको वो अपनायत, वो मोहब्बत, वो प्यार जब वो कुछ भी नहीं थे तो उन अपनों से नहीं मिला, बल्कि उनको जब वो मूव कर गए, उनको और लोग मिले, वहाँ उनको उतनी अपनायत भी मिली, मोहब्बत भी, प्यार भी मिला, तवज्जो भी मिली, तो वो क्या हो गए, उनके साथ अटैच हो गए। तो सबसे बड़ा मसला जो फैमिलीज़ में है वो सबसे बड़ा यही है। खुदारा मेरी आज के वालदैन से, जो आज वालदैन जो बच्चों को परवरिश दे रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर आप कंबाइंड फैमिली हैं, बहन भाई, मामू चाची फूफी ताए वगैरह जितने भी रिलेशन अगर इकट्ठे रहते हैं, तो जैसे अपनी औलाद को तवज्जो देते हैं, जैसा उनको समझते हैं, आज से ही उनको उनके बच्चों को भी ऐसा समझना शुरू कर दें, उनको वैसी मोहब्बत प्यार दें, वैसी रिस्पेक्ट दें, जैसे अपने बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल कामयाब देखना चाहते हैं उनके बच्चों को भी, क्योंकि कल उन्हीं के साथ आपके रिलेशन जुड़ने हैं, कल आपने रिश्ते जोड़ने हैं, उन्हीं के साथ जोड़ने हैं। ये मजबूरियाँ हैं जो आप ख़ास तौर पे देहातों की सतह पे लोगों ने बना के रखी हुई हैं कि उस ख़ानदान के अंदर से बाहर निकल नहीं सकते। तो अगर निकल नहीं सकते तो वक्त से पहले खुदारा ऐसे काम ज़रूर करें जिससे आपस में प्यार मोहब्बत खलूस पैदा हो और वो आगे जाके आसानी पैदा हो सके। ये आज के वालदैन को मैं मुतवज्जो करके ख़ुसूसी तौर पे दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आज की नौजवान जनरेशन फैमिली में ख़ास तौर पे ख़ानदान में शादी करने को तैयार नहीं है।